संजय जी नमस्कार। नमस्कार। आज हम बात करेंगे चाइना में जब आप प्रवेश करेंगे, उसके बाद की यात्रा कैसी रही, उसका अनुभव कैसा रहा? चाइना में तिब्बत और चाइना दोनों प्रदेशों में क्या कोई फ़र्क था आपको लगा? किस प्रकार से लोगों का बिहेवियर था? और हम आपके सारे वीडियोज़ देख रहे थे, बहुत सुंदर और अच्छा अनुभव था। उसके बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें बताइए जो दर्शक जानना चाहते हैं। पहले तो मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स को नमस्कार करता हूँ, जो मुझसे बड़े हैं उनको सादर प्रणाम और जो मुझसे छोटे हैं उनको ढेर सारा प्यार। इस एपिसोड में जो 13 दिन, 13 रातें और 14 दिन हमने चाइना में बिताए, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जब आप ये एपिसोड पूरा देख लेंगे, तो आप इतने एनलाइटेंड हो जाएंगे कि अगर आपको अपने आप जाना होगा, तो आपको किसी ट्रैवल एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस एपिसोड को अच्छी तरह से देखने के बाद खुद अपने आप प्लान कर पाएंगे। जो थोड़ा बहुत चीजें रह जाएंगी, ये मेरा आपसे वादा है। बिना किसी कंसिडरेशन के मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। आपको सारे गाइड्स के टेलीफोन नंबर दूंगा, सारे ट्रेवल एजेंट्स के एड्रेसेस, ईमेल आपके साथ में साझा करूंगा। क्योंकि मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, ट्रेवल एजेंट नहीं हूँ, मेरे को कोई पैसा नहीं चाहिए ये सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ साझा करने के लिए। तो बेझिझक होके कभी भी कोई आपको दिल्ली से लंदन की ट्रिप बनाने की जरूरत नहीं है। आप दिल्ली से सिर्फ चाइना का ट्रिप बनाइए और लासा से वापस आ जाइए। क्योंकि लासा के बाद हमें कजाकिस्तान में एंटर करना था। तो लासा के बाद जो ट्रेवल था वो सिर्फ हमें रास्ता नापना था, क्योंकि हमें कजाकिस्तान जाना है। तो अगर आपको लंदन नहीं जाना है, आपको रशिया नहीं जाना है, सिर्फ चाइना और तिब्बत वाला रीजन घूमना है, तो लासा से घूम के आप वापस आइए। थोड़ा सा स्लो डाउन करके जाइए, रास्ते का आनंद लीजिए, मजे से अपना 20 दिन का प्रोग्राम बनाइए। आप इतने आनंदित होंगे, इतने आनंदित होंगे कि आप मेरे को धन्यवाद करते हुए, कभी भी धन्यवाद करते करते आप थक जाएंगे मेरे। तो बहुत आपको अच्छा लगेगा। तो मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप दिल्ली लंदन बहुत महंगा है, बहुत लंबा सौदा है। आप यहाँ से जाइए, लासा तक जाइए और जाके आइए। आप मेरे ख्याल से 2 से 3 लाख के अंदर ये पूरा ट्रिप दिल्ली टू दिल्ली आप कर पाएंगे। बहुत ज्यादा खींचेंगे तो शायद 3-3.5 लाख रुपए के अंदर आपका आराम से हो जाएगा, वो भी हाई स्टैंडर्ड वाला। तो शुरू करते हैं यहाँ से चाइना की ट्रिप की पूरी समरी मैं आपके साथ साझा करने वाला। दोस्तों, इस एपिसोड को रिकॉर्ड करने के लिए, पूरा चाइना का समरी करने के लिए कितनी मेहनत की, ऐसा लगने लगा कि मैं फिर से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कितने सारे मैंने नोट्स बनाए कि 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज। इतना आसान नहीं है। जो समरी मैं आपको 10 मिनट में बताने वाला हूँ, उसको तैयार करने में मेरे को 4 घंटे से भी ज्यादा लगे, क्योंकि हर एपिसोड को मेरे को देखना पड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके, उसमें से टेक्निकल इंफॉर्मेशन निकाल के इस कागज पे नोट करनी पड़ी। तो मैं उस पोजीशन में पहुंचा हूं कि मैं आपको समराइज करके बता सकूं। तो डे 1 था हमारा, August 25, संडे था। हम थे नेपाल के रसुआगढ़ी में। वो नेपाल और चाइना के क्रॉस करने का बॉर्डर टाउन है, नेपाल साइड। उसके बाद एक पुल आता है, पुल को क्रॉस करके चाइना आता है। अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं या पैदल भी जा रहे हैं, दिस इज द ओनली बॉर्डर थ्रू विच टूरिस्ट एंड अदर पीपल कैन क्रॉस इनटू चाइना। तो आपके पास और कोई दूसरा लैंड बॉर्डर नहीं है। दूसरा लैंड से जाने के लिए चाइना में पैदल या गाड़ी से या कैलाश मानसरोवर, जो फिलहाल इंडियंस के लिए बंद है, आपको वीसा चाइना से ही, सॉरी, नेपाल से ही मिलेगा, इंडिया से नहीं मिलेगा। फ्लाई करके जा रहे हैं तो अलग बात है। तो बाय रोड जा रहे हैं तो आपको नेपाल जाके और नेपाल से ही बैठ के वीसा लेना पड़ेगा, जिसके लिए हमने 6 दिन नेपाल में खराब किए थे। तो संडे को हम दोपहर के बाद रसुआगढ़ी से चाइना बॉर्डर में घुसे। तो गाड़ी भी हमारी अंदर गई। सारा सामान हमें गाड़ी में से मोटा मोटा, ऑलमोस्ट सारा तो नहीं, 25% हमें निकाल के इमिग्रेशन में जाना पड़ा। वहाँ स्कैन वगैरह हुआ और ज्यादा उन्होंने कोई चेक नहीं किया, लेकिन पूरे प्रोसेस में 2-3 घंटे तो लगे। 3 घंटे 4 घंटे लगने का कारण ये नहीं था कि हमारा सामान चेक होना था, क्योंकि 2 दिन से बॉर्डर बंद था वहां पे लैंडस्लाइड के कारण। तो इतने ज्यादा कैलाश मानसरोवर के यात्री जमा हो गए थे। अब तुम सोचोगे कैलाश मानसरोवर के यात्री कैसे जमा हो गए, वो तो चाइना ने खोला ही नहीं हुआ है। इंडियन पासपोर्ट्स वालों के लिए नहीं खोला है। इंडियन या एनआरआई या और किसी कंट्री या और किसी पासपोर्ट वालों के लिए चाइना कैलाश मानसरोवर जाने के लिए अलाउ करता है। तो वहाँ ईशा फाउंडेशन के बहुत सारे भक्तगण आए हुए थे, 200 से ज्यादा, और वो हमसे लाइंस में आगे आ गए। तो जब तक वो क्लियर नहीं हुए हम बैठे रहे।
तो अगर ये बैकलॉग नहीं होता तो हम 1 घंटे के अंदर चाइना बॉर्डर क्रॉस कर जाते। वहाँ कोई 1% भी हैरेसमेंट नहीं थी। वो अलग बात है कि हमने $80 पर हेड, 6,880 रुपए पर हेड एक एजेंट को दिए थे फॉर फैसिलिटेटिंग अस बिटवीन नेपाल एंड चाइना, जो मेरे को अब भी ऐसा महसूस होता है कि शायद उसके बगैर भी आप कर सकते थे अगर आपके पास सामान कम होता। अब वहाँ पे और गाइड्स ने बताया था कि $20 में सब लोग करते हैं, हमारे वाले ने ज़्यादा लिए थे। खैर एनीवे, हम चाइना क्रॉस करके आ गए। समय लगने का मुख्य कारण था एक लंबी लाइन। जब हम चाइना साइड में पहुंचे, वहाँ पे ना टाइम फ्रेम चेंज हो जाता है। चाइना इंडिया से 2.5 घंटे आगे, नेपाल से 2.25 घंटे आगे और नेपाल इंडिया से 15 मिनट आगे। तो अगर सपोज इंडिया में दिन के 12 बजे हैं तो नेपाल में 12:15 और वहाँ पे 2:30। तो जब तक हम चाइना बॉर्डर में क्रॉस किए, मतलब बॉर्डर पे बिल्डिंग, इमिग्रेशन से बिल्डिंग से निकल के हम दूसरी तरफ आए, तो अंधेरा हो चुका था और हम आगे बढ़ सकते थे। 20-22 किलोमीटर के बाद पहला शहर आता है गिरोंग, उसको जिरोंग भी प्रोनाउंस करते हैं। वहाँ हमें हमारा नाइट स्टे बुक था, लेकिन क्या हुआ कि लैंडस्लाइड होने के कारण रास्ता बंद था, क्योंकि वहां से ना 2-3 किलोमीटर के बाद जो सड़क है और वो जो नदी है वो पैरेलल चलती है। नदी का लेवल जरा था बढ़ेगा तो सड़क के ऊपर आ जाता है, तो वो वहां पे हुआ था क्योंकि 3-4 दिन से लगातार वर्षा हो रही थी। तो हम चाइना साइड में घुस तो गए लेकिन हमें आगे नहीं जाने दिया। तो वहाँ बहुत बड़ी पार्किंग है, पार्किंग में हमें सब गाड़ियां लगानी पड़ी और उस रात हम सबको अपनी गाड़ियों में ही सोना पड़ा। मेरा उस दिन का भी वीडियो आया और बड़े आश्चर्य थे। मेरे को पता है कि वो कैसे मैंने इंटरनेट लिया, क्योंकि चाइना के अंदर गूगल सर्विसेज, यूट्यूब और आपका गूगल मैप्स नहीं चलता है। उसको चलाने के लिए आपको एक वीपीएन होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। उसके थ्रू आप कर सकते हैं, लेकिन वो बड़ा रैंडम होता है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है। तो फिर हम रात को गाड़ियों में सोए सोए क्या, जगह ही रहे मुश्किल से, मतलब कोई इधर चल रहा है कोई इधर चल रहा है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा हम सोए होंगे। वहीं हमने अपना रात का डिनर किया था और फिर अगले दिन मंडे था, सुबह हम उठ के अपना वहीं हम फ्रेश वगैरह हुए बड़ी मुश्किल से उधर। वहाँ के टॉयलेट काफी गंदे थे। तो खैर जो भी था, किसी तरीके से हम तैयार हो गए, ब्रश वगैरह किया, शेव किया। आप मेरा एपिसोड वो देख सकते हैं, डे 12 अगस्त 26 का। तो फिर भी हमें नहीं पता था कि हम आज गिरोंग की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो करीब 11 बजे 10-11 के बीच में हमको बताया कि अब आप आगे जा सकते हैं। तो सब लोगों के चेहरों पे एकदम मुस्कान आ गई कि चलो आज हमारा चाइना का सफर शुरू होता है। और फिर कॉन्वॉय बना के हम निकल गए। थोड़ी देर में हम गिरोंग टाउन पहुंच गए। गिरोंग में हमें सारा, बहुत सुंदर टाउन है, वहाँ हमारा नाइट स्टे था, लेकिन क्योंकि हम ऑलरेडी रात को रुक चुके थे तो गिरोंग वाली जो होटल का हमने पैसा दिया था वो वेस्ट हो गया। और गिरोंग में हमारा पुलिस की एंट्री हुई, उसमें करीब 1 घंटा लगा। हमने वहाँ पे चाइनीज सिम लिया। चाइनीज सिम हमने लिया था चाइना मोबाइल का, और उसके लिए मैंने दिए थे 130 युआन। दोस्तों, 1 युआन 12, रफली 12 इंडियन रुपीस के बराबर होता है। उसके अंदर मेरे को मिला था 50 GB डेटा और वैलिडिटी थी मेरी 1.5 मंथ की। तो ये सब हमने गिरोंग में किया। उसके बाद गिरोंग में हमने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं किया, और हम आगे बढ़ चले और हमारा डेस्टिनेशन था टिंगरी। तो गिरोंग, चाइना बॉर्डर से हमें गिरोंग रुकना था, वो कैंसिल हो गया क्योंकि हम बॉर्डर पे रुक गए थे रात। तो नेक्स्ट सेकंड रात हमारी थी टिंगरी। तो उस दिन हम ड्राइव करके टिंगरी पहुंच गए। अब वो डिस्टेंस कितना है वो मैं आपको देख के बताता हूँ, मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो रफली 350 किलोमीटर हम चले थे और हम टिंगरी पहुंच गए। टिंगरी में हम रात को होटल में रुके। ये सारे होटल्स मैं आपको स्लाइड के द्वारा दिखाऊंगा। फिर नेक्स्ट डे, इसको मैं शॉर्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ मैंने काफी सारे नोट्स लिखे हुए हैं, आप देख रहे हैं ये। तो वो सब आपको ना डिटेल्स आप मेरे ब्लॉग से देख सकते हैं। तो इसके बाद हम टिंगरी में रात को रुके, 12 की रात हम टिंगरी में रुके थे। 27 अगस्त को टिंगरी के होटल में जब हम रुके थे और सुबह उठे, तो ईबीसी जाने का हमारा प्रोग्राम था, लेकिन हमारा एक मेन ऑर्गेनाइजर ही की तबीयत खराब हो गई, बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उसको हमें ऑक्सीजन भी लगानी पड़ी। तो फिर टीम ने फैसला किया कि ईबीसी को जाने दो। काफ़ी नुकसान भी हुआ क्योंकि ईबीसी जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा फ्लैग माना जाता है आपकी टोपी के अंदर। तो खैर हम टिंगरी से चल पड़े सिगास्टे की तरफ। वो एक अलग टाउन था, 300 किलोमीटर लंबा सफर था ये। और सिगास्ते भी एक मेन शहर है आपका चाइना का। वहां पे हमें चाइनीज ड्राइविंग लाइसेंस और चाइनीज नंबर प्लेट मिलना था गाड़ी का। सिगास्ता पहुंचते पहुंचते हमारी शाम हो गई। करीब ये हमारा सफर था
मैं देख के बताता हूँ ये करीब 300 किलोमीटर का सफर था। ये था अगस्त 27। अगस्त 28 को सुबह सिगास्ते में हम सो के उठे। होटल का नाम हमारा आप पहले ही देख चुके हैं, मैं भी फिर भी बता देता हूँ क्योंकि मेरे को भी ना नाम याद नहीं रहते, लिस्ट बनाई हुई है उससे देख के मैं बता रहा हूँ। होटल का नाम था सीजर। फिर सुबह उठ के हम गए वहां पे। ट्रैफिक जैसे हमारे यहाँ आरटीओ होता है ना, ऐसे आरटीओ ऑफिस गए। करीब होटल से 10 किलोमीटर दूर होगा। फिर वहां पे हमें 1 घंटा लगा। हमें नंबर प्लेट मिली। नंबर प्लेट नहीं, हमें ड्राइविंग लाइसेंस मिला। हमारी एजेंट को भी इतना पता नहीं था। पहले ये था कि नंबर प्लेट भी वहीं मिलेगी, लेकिन हमें नंबर प्लेट वहां नहीं मिली। तो 1 डेढ़ घंटे में सबको ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया। और फिर वहां से हम निकल पड़े लासा की तरफ, जो कि 300 किलोमीटर का सफर था। लासा आपका मान लीजिए तिब्बत का कैपिटल है। वहां पे एक बहुत बड़ा आपका पैलेस है, जहाँ पे पहले दलाई लामा रहा करते थे जब चाइना के तिब्बत के एनेक्सेशन से पहले। वो जो मॉनेस्ट्री और जो पैलेस है ना, वो अपने आप में अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। उसको अंदर से वीडियोग्राफी भी अलाउड नहीं है। अब हम इंडियंस थोड़ा बहुत बेईमानी कर लेते हैं, तो मैंने आपको लासा पूरा का पूरा पैलेस अंदर से दिखाया है। तो वो बहुत रेयर पिक्चर्स हैं लासा की जो आप देख रहे हैं। और शायद मेरे पीछे वो यूट्यूब चल रही है लासा, उसमें शायद दिखाया जा रहा है या नहीं। मैंने ये कहा था कि लासा दिखाना, क्योंकि मेरे पीछे मैं मुड़ के नहीं देख रहा हूँ। तो लासा में हमें नंबर प्लेट भी मिली। पहले दिन तो हम पहुंचे ही शाम को थे, तो ज्यादा हमारे पास करने के लिए समय नहीं था। अगले दिन वो हमारा पहला रेस्ट डे था, जहाँ हमने लासा में एक बहुत बड़ी मोनेस्ट्री देखी और लासा का पैलेस देखा, जो अपने आप में अद्भुत था। वो दोस्तों मेरा एपिसोड मत भूलिएगा, वो एपिसोड है आपका अगस्त 29 का, डे 15। बहुत मजा आएगा, लासा पहले से आप जरूर देखिएगा। फिर डे 16 अगस्त 30 को हम लासा से चले एंडो टाउन। तो जो लोग सिर्फ चाइना घूमने आते हैं वो लासा में कम से कम मेरे हिसाब से 3 या 4 दिन बिताइए। आपको बहुत शॉपिंग में भी वहां आनंद आएगा, आपको कुछ चीजें अच्छी डील पे मिलेंगी। और वहां से फिर आप अपना रिटर्न करेंगे वापस चाइना बॉर्डर की तरफ, क्योंकि हमें आगे जाना था। तो इसलिए हम आगे निकल गए, एंडो टाउन पे गए। वो एंडो टाउन था 486 किलोमीटर, वो भी बड़ी हाइट पे था, 4700 मीटर। फिर अगस्त 31 को मैं अब जल्दी जल्दी बता देता हूँ। आंडो से हम गए टंगलुआशान टाउन। ये मतलब छोटे छोटे टाउन है, ट्रकर्स टाउन है, जहाँ बड़े लंबे लंबे ट्रक चलते हैं, 22 चक्के के ट्रक चलते हैं, बहुत ज्यादा वो सामान लाते लाते हैं एक एक ट्रक के अंदर। तो एंडो टाउन भी 4700 मीटर पे था, वहाँ मेरी भी तबीयत खराब हुई थी। फिर हम डे 18 पे सितंबर 1, महीना बदल गया, तंगलू टाउन से हम गोलमुट आए। गोलमुट टाउन भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, बीच में सड़क खराब थी, यहाँ हमने चले 424 किलोमीटर। फिर डे 19 सितंबर 2 को हम गोलमुट टाउन से आए डुंग हियोंग सिटी। डुंग हुआंग सिटी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। तो वहाँ हमें एक दिन रुकना चाहिए था, लेकिन फिर हमारा सफर लंबा हो जाता। इस दिन काफी लंबा ट्रेवल था, 566 किलोमीटर्स का। फिर सितंबर 3 डे 20 हम डुंग हुआंग से हामी गए, 420 किलोमीटर। हामी टाउन भी बहुत अच्छा था, बीच में हमने काफी चीजें रास्ते में देखते हुए गए। तो क्या क्या हमने रास्ते में देखा और कौन सी केव्स, कौन से सैंड ड्यून्स, कौन से फ्लेमिंग माउंटेन्स, उसके लिए आपको मेरे डिटेल ब्लॉग्स देखने पड़ेंगे। फिर सितंबर 4 को हम हामी से टर्पन गए, 440 किलोमीटर। टर्पन भी एक टाउन है। फिर डे 22 सितंबर 5 को हम टर्पन से क्यूटॉन गए, 425 किलोमीटर। लेकिन इनकी ड्राइव जो थी ना, बहुत ही मेस्मराइजिंग थी, बहुत ही आनंदित ड्राइव थी। रोड्स बहुत अच्छी थी, कुछ रोड्स खराब थी, लेकिन हमारे इंडियन स्टैंडर्ड से फिर भी अच्छी थी वो। और डे 23 सितंबर 6 फ्राइडे हम क्यूटॉन से पहुंच गए खरगोश टाउन, तो चाइना बॉर्डर का था, जो हमारा लास्ट नाइट स्टे था वियना इंटरनेशनल होटल। दोस्तों वैसे तो आप खरगोश टाउन जाओगे नहीं, फ्लाइट से तो कोई जाता ही नहीं है वहाँ। आप जाओगे बीजिंग, जाओगे शिंगई जाओगे, लेकिन खरगोश टाउन चाइना ने क्या बनाया है यार, बॉर्डर पे क्या टाउन बनाया, क्या वाइब सी वहां पे, बहुत ज्यादा मजा आया। तो मेरे को लगता नहीं कि आम इंसान खरगोश टाउन जा पाएगा, क्योंकि फ्लाइट्स वहाँ आसपास नहीं है इतनी। तो आपको बाय रोड जाना पड़ेगा, वो जो काफी तकलीफ वाला रास्ता हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपको लंदन तो जा नहीं रहे हैं। हाँ, अगर आप रशिया वगैरह बाय रोड जा रहे हैं तो आप जा सकते हैं। तो ये सब का खर्चा मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा अगला खर्चा। मैं डीजल का भी खर्चा आपको बता चुका हूँ, मैं टोल टैक्स बताता हूँ। देखिए, गोलमुख तक
तो कोई भी टोल टैक्स था ही नहीं। गोलमुड आपका मेन चाइना का शहर आ गया, उससे पहले आप तिब्बत रीजन में थे। तो तिब्बत रीजन में चाइना ने कोई टोल टैक्स नहीं लगाया, सड़कें माशाल्लाह बनाई हुई लेकिन टैक्स नहीं लगाया। गोलमुड टाउन से डंग हुआंग सितंबर 2 से खतरनाक तरीके से टोल लगता है, ऑलमोस्ट 5 से 6 रुपए पर किलोमीटर चाइना वाले टोल ले लेते हैं। उससे पहले टोल लेने का कोई साधन भी नहीं था क्योंकि हमारे पास कोई नंबर प्लेट भी नहीं थी। तो अभी आप पीछे देखेंगे चाइना टोल टैक्स का स्लाइड अभी आ जाएगा। तो देखिए गोलमुड से डंग हुआंग 566 किलोमीटर पे कितना ज्यादा टैक्स लगा, पीछे देख सकते हैं। 3 सितंबर को डंग हुआंग सिटी से हामी 420 किलोमीटर पे 1500 से ज्यादा का टैक्स लगा। सितंबर 4 हामी से टर्पन 450 किलोमीटर पे 1100 से ज्यादा का टैक्स लगा। सितंबर 5 टर्पन से क्यूटॉन 425 किलोमीटर पे, इस दिन तो गजब ही ढा दिया इन्होंने, 1944 रुपए का टैक्स। हम यहाँ इंडिया में लोग रोते हैं कि बहुत ज्यादा टैक्स लग रहा है, बहुत ज्यादा रोड टैक्स लग रहा है, यहाँ देखो कितना लग रहा है। और क्यूटॉन से खरगोश तक 420 किलोमीटर में 1596 रुपीज। तो आप अप्रोक्सीमेटली 10,000 का तो हमारा टोल टैक्स लग गया इन 5 दिनों के अंदर। तो चाइना ने सड़कें तो बेहतरीन बनाई है लेकिन पैसा वो सबसे बेहतरीन ले रहे हैं। तो इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें बना दी है, जबकि इतनी चौड़ी सड़कों की वहाँ जरूरत नहीं थी। एक दो मेरे साथी बोले भी क्यों इन्होंने इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई है, तो चाइना मेरे को लगता है अगले 50 साल को नजर में रखते हुए सड़कें बना रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे चाइना के बाकी एक्सपेंसेस के बारे में, ये मेरी लास्ट स्लाइड है। तो आप देखेंगे इसके अंदर, तो चाइना का टोटल एक्सपेंसेस के अंदर 19,000 रुपये तो हमने चाइना के वीसा के लिए नेपाल में गाइड को दिए थे। 6,880 रुपये फालतू में हमने रसुआगढ़ी बॉर्डर पे दिए थे, सिर्फ उस बंदे का काम था बॉर्डर क्रॉस कराना। तो 25,880 रुपये तो ये लग गए। एजेंट को 13 रात के लिए इंक्लूडिंग गाइड सिंगल बंदे का खर्चा हमने 96,320 दिया था, जो एडवांस में हम बहुत दिन पहले दे चुके थे। डीजल मेरा लगा 34,358, 34,358 का। टोल टैक्स 10,000 का, तो टोटल करिए 1,66,588। इसमें ज्यादा से ज्यादा आप 5,000 रुपये और जोड़ लीजिए, तो आप मान के चलिए 1,70,000। अब जो हम फॉरवर्ड गए थे ना लासा से, उसको रिवर्स कर देते हैं तो भी इसी कॉस्ट में आप वापस आ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से अगर 13 नाइट का प्रोग्राम बनाते हैं, लासा से खरगोश नहीं, लासा से वापस चाइना, तो टोटल 13 नाइट में आप थक जाओगे, बोर हो जाओगे, काफी अच्छी तरह से आप पूरा आपकी आत्मा अंदर तक तृप्त हो जाएगी। तो 13 नाइट का आपका मान लीजिए 1,70,000 का ये खर्चा आया। और इससे पहले नेपाल का खर्चा भी मैं भूल गया हूँ, मेरे को स्लाइड देंगे आप? नेपाल में डीजल का ऐड करो, 14,224 किया डीजल का, प्लस होटल का सिंगल पर्सन का बोलता हूँ, डबल ऑक्यूपेंसी में नहीं, 22,000 होटल का जोड़ दिया। होटल हो गया, आपका कॉस्ट ऑफ डीजल हो गया, और नेपाल का कॉस्ट लगाओ 5,600 जोड़ो, सिम का जोड़ो 1,200। हाँ ये आप टोटल बताओ, 45,000 आपका दिल्ली से लेके रसुआगढ़ी बॉर्डर तक लगा। कितना बोला? 45,000। इसके अंदर आप 5,000 और जोड़ लो खाने के एक्स्ट्रा, ठीक है? 5 नहीं, चलो 10 ही जोड़ लो, तो 55,000 ये हो गया। क्योंकि आप रिवर्स में जाओगे तो 55,000 और जोड़ लो, क्योंकि अगर आप मैं दिल्ली टू लासा टू दिल्ली की बात कर रहा हूँ, तो ये हो गया 1,10,000। 1,10,000 ये हो गया, और आपका 1,70,000 ये हो गया। तो आप करीब 3 लाख के अंदर 10, 20 और 30 एक महीने का ट्रिप, कितना मैंने बोला था टोटल? 3 लाख के अंदर, 3 लाख ही बोला था, तो 3 लाख के अंदर एक महीने का ट्रिप दिल्ली टू लासा एंड बैक टू दिल्ली आप कर लेंगे। हो सकता है थोड़ी बहुत गलती हो, तो आप इसको 3.5 लाख कर लो। तो 3 लाख, 3-3.5 लाख के अंदर कोई आपको ट्रेवल एजेंट की जरूरत नहीं है। अगर आप कभी फ्यूचर में करना चाहें, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट इवन 1 रुपी, आप मेरे को मिलने आएंगे तो मैं आपको चाय भी पिलाऊंगा, आपको कुछ खिलाऊंगा पिलाऊंगा भी, और अपना समय भी दूंगा। कोई कंसिडरेशन नहीं है, आपको मैं पूरा प्रोग्राम बना दूंगा। और मैं डेफिनेटली ये प्रोग्राम दोबारा करने वाला हूँ, लेकिन मैं शायद ग्रुप को लेकर नहीं जाऊंगा, मैं सोलो ही जाऊंगा। लेकिन जो जाना चाहेंगे उनको मैं पूरी मदद करूंगा। तो दोस्तों, ये मैंने आपको इस एपिसोड में पूरा आपको अब खर्चे भी बता दिए, सारी सीक्रेट्स भी बता दी। मैं आपको नोवा एजेंसीज के नंबर भी आपको दे दूंगा, क्योंकि वो आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। चाइना में जो, नेपाल में जो चाइनीज गाइड है, एजेंट है, उसका भी नंबर दे दूंगा।
और जो नेपाल बॉर्डर पे आपको करना है वो अगली बारी गया तो मैं खुद ही करने वाला हूँ, उसका भी नंबर मैं आपको दे दूंगा। कि जब आप सोलो जाते हैं ना, हर जगह बहुत फास्ट क्लियर करते हैं। जब से मैंने ग्रुप छोड़ा ना, हर बॉर्डर पे मेरे के लिए बॉर्डर क्रॉसिंग और जस्ट से मतलब एक मक्खन की तरह था। इतनी जल्दी मेरे को लोगों का वहाँ प्यार मिलता चला गया। तो अकेला आदमी जब जाता है ना, सब लोग आपकी तरफ एक अलग ही नजरिए से देखते हैं। सब आपकी तरफ बड़े विनम्र और बड़े रिस्पेक्टफुल हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस एपिसोड को मैं यहीं खत्म करता हूँ। ये एपिसोड आप देखेंगे मंडे की सुबह, और इसके बाद क्या होने वाला है वो अभी मैं एक सस्पेंस में रखता हूँ। आप इसके बाद कुछ और बड़ा धमाका आप देखेंगे।